कुंभ मेले के दृष्टिगत क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, क्राउड मैनेजमेंट और विशेषकर ट्रैफिक मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण होता है, उस लिहाज से सिर्फ उत्तराखंड पुलिस की जो सिविल और आर्म पुलिस के साथ साथ जितनी भी हमारी एंसिलरी यूनिट है उनका भी हम लोग पूरी तरह से मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे और अन्य राज्यों से भी पुलिस बल आते हैं। इसी क्रम पे जो हम लोगों ने पहले से पत्राचार किया था उस दृष्टिगत उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो रिक्वेस्ट किया उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे अभी हमें सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑलरेडी अलॉट हो गई है। हमें 40 कंपनी सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अलग अलग विंग की, जिसमें कि एसएसबी के साथ है, सीआरपीएफ के 10 कंपनी है, बीएसएफ के 10 कंपनी है, सीआईएसएफ के साथ और आईटीबीपी के भी 6 कंपनी हमें ऑलरेडी अलग अलग समय के हिसाब से अलॉट हो गया है, जिसमें 4 अलग अलग फेजेज में हमें कंपनीज मिलेगी, जिसमें 5 कंपनी हमें 1 जनवरी को मिल जाएगा और नए साल के साथ ही हमें 5 कंपनी मिल जाएगी। साथ में 1 फरवरी को 7 कंपनी और जैसे जैसे मुख्य स्नान और शाही स्नान की तिथि नज़दीक आएगी जो सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेज है इसकी संख्या बढ़ रही है। जैसे हमें 12 कंपनी 1 मार्च को मिलेगी और 28 मार्च को ही 16 कंपनी मिल जाएगी। उसके पीछे बेसिकली जो हमारा अप्रैल का स्नान है जो 12 और 16 तारीख को, जिसमें कि मैक्सिमम फोर्स की आवश्यकता है, उसके दृष्टिगत ये है। साथ में हमारे पास जैसे बम डिस्पोजल स्क्वाड है या एंटी माइनिंग टीम और जो हमारे कमांडो स्नाइपर है जिसमें कि एनएसजी से आएंगे और जो अलग अलग हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहाँ से आएंगे, उसका भी अलॉटमेंट हो गया है जो कि अलग अलग फेजेज में 1 जनवरी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी 5 कंपनी जो आ रही है उनके लिए हम लोग टेंट की व्यवस्था न करके हम परमानेंट जो हमारे पास व्यवस्था है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी शहरी विकास की तरफ से किया गया है, उन पे हम इन्हें रख रहे हैं। और ये जो परमानेंट व्यवस्था है हम लोगों ने इसी वजह से पहले से रखा था क्योंकि आमतौर पे जो हमारे टेंट्स वगैरह के आने में थोड़ा समय लगता है, तो जो हमारे वहाँ से परमानेंट जो हमारे व्यवस्था आवासीय व्यवस्थाएं बनाई गई है पैरामिलिट्री फोर्सेज की, उनमें हम उन्हें रख रहे हैं। सर कुल कितने थाने रहेंगे? देखिए टोटल अभी हमारे पास 24 सेक्टर्स है, जिसमें कि 23 तो मेला एरिया में थाने रहेंगे और उसके अलावा जो 24वां सेक्टर के रूप में 24वां जो हमारा रेलवे है, रेलवे के अंतर्गत हमारे पास 5 थाने रहेंगे। और ये थानों की संख्या जिस हिसाब से इस बीच जो क्षेत्र अगर बढ़ता है या नए एरियाज या टेंट की व्यवस्थाएं नए एरियाज में बढ़ती है तो हम थाने या चौकी की संख्या को उसी लिहाज से बढ़ा या घटा सकते हैं। वो हमने बिल्कुल फिक्स नहीं रखा है, समय की आवश्यकता और जो परिस्थितियां नहीं आएंगी उस लिहाज से हम उसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने मैन पावर की व्यवस्था ऑलरेडी कर रखी है, उसको लेके हमारा जो एक्सरसाइज और रणनीति है वो पहले से है। सर कुल कितनी भीड़ का अनुमान हम लोग लगा के चल रहे हैं? देखिए हम लोगों ने अलग अलग परिस्थितियों के लिहाज से भीड़ का आकलन किया है। अगर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन हट जाता है तो जो भीड़ रहेगी वो 2010 का जो मानक रहा है उससे कहीं ज़्यादा रहेगी, तो उस लिहाज से भी हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। और अगर जो अभी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी इसमें लगातार नज़र रखी जा रही है, इंस्ट्रक्शंस आए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे भी गाइडलाइंस है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ या कुछ एडवाइजरी के साथ अगर किया जाता है तो भीड़ की संख्या थोड़ी बहुत कम होगी, बट वो भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो उस लिहाज से भी हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। तो अलग अलग परिस्थितियों के लिहाज से हमारी तैयारी है और भीड़ उसी लिहाज से चेंज हो सकती है। तो अभी बहुत जल्दीबाजी है कि किसी भीड़ को आकलन करके उसका जीरो डाउन ये करना कि इतनी भीड़ रहेगी, थोड़ी जल्दीबाजी है। सर क्योंकि कुंभ नजदीक है, अभी बाहर से पुलिस फोर्स आने लगी है, तो उनका प्रशिक्षण किस प्रकार हो पाएगा? क्योंकि कुंभ में जो हमेशा देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से, क्योंकि प्रशिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा अंग है और प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने टीम को मेंटली और फिजिकली तैयार करते हैं। और कुंभ का जो प्रशिक्षण है पिछले 1 साल से लगातार चल रहा है और कोविड के दौरान जो लॉकडाउन रहा उसमें हम लोगों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण किया था। उसके पीछे रीजन यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को पहले से तैयार रखें। सॉफ्ट स्किल के ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोगों ने जितने भी हमारे अभी पैरामिलिट्री फोर्सेज आए हैं या फिर बाहर की पुलिस फोर्स आएगी उनका भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा है। जो पहले आएंगे उनको हम सिंगरेज का प्रशिक्षण रखेंगे और जो बाद में आएंगे उनको 2 या 3 दिन के कैप्सूल्स भी तैयार करेंगे। अच्छा सर